हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपले। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि अचानक आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं अचानक आपके साथ क्या होने वाला है। लेट्स सी। डिस्कवरी, abundance, self worth, passion, impasse, enlightenment, growth, facade, trickery, rejection, एंड बॉटम से वी हैव मिरेकल। ओके, तो आपके साथ अचानक क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि जो इंसान आपको रिजेक्ट करके गया, पूरी तरीके से रिजेक्ट मार के गया, वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर वापस लौट रहा है। एम्पैस का कार्ड है। कोई इंसान जिसने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, वो आपकी लाइफ के अंदर वापस लौट रहा है। अनएक्सपेक्टेड होगा। उस व्यक्ति से आपको उम्मीद तक नहीं हुई कि ये चला आएगा आपकी लाइफ के अंदर, वो चला आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ये आपके साथ पहली घटना जो अचानक से घट सकती है कि आपके जीवन में आपने जिस व्यक्ति से आप रिजेक्शन खाया है और जिसको आपने सोच लिया कि ये ज़िंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, जिससे आप पूरी उम्मीदें खो चुके हैं एंड कहीं न कहीं आप चाहते ही नहीं कि वो लौट कर आए। ठीक है, आपने उससे पूरी तरीके से आपको ज़ीरो एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति के साथ, वो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा। क्योंकि मैंने आपको अपनी रीडिंग में अक्सर गाइड किया हुआ है कि जिस चीज़ को आप चेज़ करना छोड़ देते, वही आपको चेज़ करने लगती है। जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ना छोड़ देंगे, वही चीज़ आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, तो जिस चीज़ को आपने लेट गो कर दिया है, जिससे रिजेक्शन खाने के बाद आप उसे भुला चुके हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर वापस आने वाली है। यानी वो इंसान आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा। क्या करना है आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहते हो। आना तो डेफिनेटली उसका दिखाई देता है। दूसरी चीज़ है डियर, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका सोल पर्पस है, या आपके ऑफिस में आप कोई काम करते हो, या फिर आपका बिजनेस है कोई, तो एक चीज़ आप नोटिस करिए कि कोई है जो आपको बेवकूफ़ बनाने की यहाँ पर कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों के प्रति। एडवांटेज ना लेने दें किसी को। देखिए, यहाँ पर पैशन की एनर्जी आ रही है जो ये दिखाती है कि आप पैशनेट किसी भी चीज़ के प्रति हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब करते हैं, आप अपना कोई और बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई क्राफ्ट का काम करते हैं, आपका कुछ और काम है, जो भी काम है आपका। ठीक है, आप कोई हीलिंग वर्क करते हैं, आप कोई सोल पर्पस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रिकरी का कार्ड ये दिखाता है कि लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश हमेशा करते हैं, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं टेस्ट करता है। आपको पता है, यूनिवर्स इस चीज़ पर भी आपको लर्निंग देता है कि आप कहीं ओवर लुटाना तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, इस चीज़ पर भी ट्रिगर मिलते हैं लोगों को। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, यस, यूनिवर्स आपको किसी काम के लिए चुनता है। यूनिवर्स के लिए आप चोजन वन भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी सिखाता है कि आपको हर एरिया में बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाने लगेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको फिर से ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो गया। या फिर अगर आप बैलेंस वे में काम नहीं करेंगे, कि आप सारा दिन काम कर रहे हैं और आपने फैमिली को इग्नोर कर दिया, और आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया, खुद को इग्नोर कर दिया, तब भी यूनिवर्स आपको ट्रिगर देना स्टार्ट कर देता है कि आप सुबह से शाम तक बस काम ही कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप अपने ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है, आप तो लोगों में ही लगे हुए हैं। तो आपको हर तरीके से बैलेंस करना होता है। भले ही आप सोल पर्पस भी कर रहे हैं, तो भी आपको बैलेंस करना होता है। आप अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हमेशा ये कहता है कि हर एक चीज़ के पीछे नहा धोकर नहीं पड़ा जाता है। ठीक है, हर
लाइफ के हर एरिया को बैलेंस करो। ऐसा नहीं कि एक चीज़ करने के पीछे आपने सबको इग्नोर कर दिया। तो ये भी यहाँ पर आपके साथ जैसे घटित हो सकता है कि कोई आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करे। फिर पता है क्या होता है, आपका कोई ना कोई उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका एडवांटेज लेगा। फिर आप कहोगे कि यूनिवर्स इसने मेरा एडवांटेज लिया। यूनिवर्स फिर आपको समझाएंगे कि आपने आपसे कहा था कि लाइफ के हर एरिया में आपको बैलेंस करना और बैलेंस वे में ही आपको काम करने हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद भी कर रहे हैं तो भी आप बैलेंस वे में रहकर करें। अब जो काम करें ना वो हर चीज़ बहुत बैलेंस रहकर करें, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि बस आप रेडी हैं अपना एडवांटेज लेने के लिए, मतलब लोग आपका एडवांटेज लिए जा रहे हैं। सो इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स आपको ट्रिगर दे सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने पैशनेट हो, अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन से भरे हुए हो और कामों को कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं लोगों के थ्रू टेस्ट कर सकता है जहाँ पर लोग आपका एडवांटेज ले सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स टेस्ट कर सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं कि नहीं, आप अपनी एनर्जी को सेव करना जानते हैं या नहीं। और अगर आप इस तरीके का काम करते हैं, अगर आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहेंगे तो आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस, और ये आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। तीसरा कार्ड है यहाँ पर सेल्फ वर्थ का एंड फसाड का। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ वर्थ अचीव करेंगे। ये भी अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो अचानक से आएगी, और अचानक से ही आपको ऐसा अचानक से जॉब लग जाना, अचानक से कॉल लेटर आ जाना, अचानक से इंटरव्यू का कॉल आ जाना, अचानक से कोई मतलब फ्रेंड आ जाना घर पे जो आपको कहे कि यार ये वाला पर्टिकुलर चीज़ ज्वाइन कर लो। मतलब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड आपके वर्थ से रिलेटेड हो सकती है। एंड ये मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड नज़र आएगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ तक ले जाने वाला कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर यहाँ पर नज़र आती है। जैसे यहाँ पर कोई एंसेस्टर हो सकता है, असेंडेंट मास्टर्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी इनविजिबल पावर हो सकती है जो आपको उस जगह तक लेकर जा रही है, जो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी 5D में बहुत लंबे समय से तैयार कर कर बैठी थी। उसने मैट्रिक्स में उस अपॉर्चुनिटी को भेजा है, अब आपको बस वहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ डेफिनेटली देखने को मिलेगा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। पता चले कोई सोल कम्युनिटी के लोग आपकी तरफ आए, उन्होंने कोई चीज़ आपको समझाई, कोई चीज़ आपको ऑफर की कि आप इस जगह पर काम कर लीजिए, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, को काम आपको बहुत अच्छा लगा एंड उस काम को आपने ज्वाइन किया। तो ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको बनाकर यूनिवर्स भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी लाइफ की अबंडेंस और ग्रोथ भी मैनिफेस्ट हो रही है। ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, जहाँ से आप नहीं सोच रहे हो कि यहाँ से पैसा आ जाएगा। कहीं पर आपके लाइफ में पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपने किसी को उधार दिया हुआ था, ठीक है। किसी को आपने चीज़ें दी हुई थी अपनी, और मतलब पैसा दिया हुआ था और आप भूल गए थे, या फिर उसने आपका पैसा मार लिया था, वो आपका पैसा डूब गया था, या कुछ भी ऐसा जहाँ पर फंसा हुआ था, वो फंसा हुआ पैसा आपका निकल सकता है। और आपकी लाइफ के अंदर एक सडन ग्रोथ आप देखेंगे, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ये आश्चर्यजनक स्थिति में रहेंगे कि ये अचानक से इतनी ग्रोथ मुझे कहाँ से मिल रही है। ये भी एक ब्लेसिंग के तौर पर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। देखिए, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में मिरेकल्स बहुत होते हैं, बस उनके साथ जो हार नहीं मानते, उनके साथ जो लगातार काम करते हैं और इस चीज़ पर भरोसा करते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो इस चीज़ को फॉलो करके अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, 100% डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, उनके रिजल्ट 100% बनते ही बनते हैं। तो सडन ग्रोथ आपकी हो सकती है, जहाँ पर बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ग्रोथ होगी मेरी, और सडन पता चले आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो और उसमें एकदम से आपको ग्रोथ मिल जाए, ठीक है। एकदम से फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू चैनल बनाया हो, एकदम से वो ग्रो कर जाए, कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरी एंड एनलाइटनमेंट। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कवर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्कवर करें, क्योंकि एनलाइटनमेंट हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, यहाँ पर इस चैनल पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों का एनलाइटनमेंट हुआ है, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है इस जर्नी में, काफ़ी कुछ उन्होंने लर्न किया है, रियलाइज़ किया है। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आ रहा है। कोई बड़ा मिरेकल भी आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है, जो आपको बिल्कुल मिरेकल ही लगेगा, जो मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब वो तो आपको मिरेकल ही लगना है। वो तो आपको ऐसा लगना है कि यस ये तो हो गया, ये तो मैं सोच नहीं रहा था कि होगा ये, लेकिन हो गया। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर विजडम भी आ रही है, नॉलेज भी आ रही है, यहाँ पर आपके अंदर लाइफ के अंदर ज्ञान भी आ रहा है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी ये मुझे रीडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मिरेकल देख लेते हैं किस चीज़ में होने वाला है। देखिए, यहाँ पर आप जो भी लोगों को सर्विस दे रहे हो, उनकी दुआएं आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं, और आपका लगातार सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आपके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब अचानक से आपको कोई पावर गाइड करने लगे, या फिर आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आने लगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, और आप ये सोचो कि सडनली मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, और ये मतलब मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहाँ से आ रही है। कहीं ना कहीं मिराकुलसली आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक हुई है, जो एक मिरेकल के तौर पर आपकी लाइफ के अंदर होगा, क्योंकि आपका सोल एक्सपेंशन हुआ है। तो आपको वो चीज़ शॉकिंग लग सकती है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। तो ये एक मिरेकल के तौर पे आपको ऐसा लग सकता है कि कोई पावर मेरे पास आ गई है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं हम। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके डियर, देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक से निकले हैं, लोगों ने उनका दिल तोड़ा है और उन्हें बहुत ज़्यादा बिट्रे किया है। पर यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी मैरिज की शहनाइयाँ बहुत जल्दी बजने वाली हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यही नज़र आता है कि जो इंसान आपका दिल तोड़ कर गया था, रिजेक्ट मार के गया था, वही आएगा मैरिज करने के लिए वापस, वही रिटर्न आ रहा है मैरिज करने के लिए, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये होने वाला है जिसने आपका दिल तोड़ा था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है। अगेन यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, कहीं ना कहीं उसके साथ ही एक हैप्पी फैमिली बनते हुए नजर आई। अगेन यहाँ पर मैरिज की एनर्जी, अगेन यहाँ पर शादी की एनर्जी, और ये एनर्जी है कि उसी व्यक्ति के साथ ये मैरिज पॉसिबल है जिस व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट किया था। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके साथ, जिनके लिए ये न्यू पर्सन हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये रीडिंग वाइब दे रही है कि एक्स है आपका। ठीक है, ये एक्स है, जिनके लिए एक्स की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है लाइफ के अंदर, उनके एक्स डेफिनेटली आएंगे उनकी तरफ, और वो यहाँ पर मैरिज होने वाली है। देखो, नागों से सावधान। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाग जो होते हैं ना, आस्तीन के सांप, इनसे सावधान। आपने इनको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर पाल के रखा है, लेकिन इनको, इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बात सही है। पर मैं आपको एक क्लियर बात बताती हूँ कि आप अगर ज़िंदगी भर बहुत अच्छे बने रहेंगे, तो अच्छाई का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छे बनकर नहीं रहो, स्मार्ट बन के रहो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपको काम करना चाहिए, तो आप करिए। आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, आप मत करिए। लेकिन आप कहीं न कहीं किसी को भी अपना एडवांटेज मत लेने दीजिए। अगर यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखाती है कि कोई आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर डिवाइन लोग भी मौजूद हैं और डेविल लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो सबको जगह दिए रहते हो। ठीक है? आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आओ, आओ मेरी ज़िंदगी में, सभी लोगों का बहुत, बहुत, बहुत स्वागत है। आओ, डिवाइनली जो जो डिवाइन सोल्स हैं वो भी चले आओ, जो डेविल सोल्स हैं वो भी चले आओ। एक्चुअली है तो सब डिवाइन सोल्स ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके कर्मों पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, लाइक डिवाइन बन जाते हैं। और कुछ लोग राक्षसों से जुड़े रहते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के काम करते हैं और राक्षस बन जाते हैं। ठीक है, अब है तो सब इंसान ही और हैं तो सब ईश्वर के ही बनाए हुए लोग, लेकिन ये उनके कर्मों पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने अंदर की कौन सी ऊर्जा को बढ़ावा दिया, डिवाइन और डेविल। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में डिवाइन लोग भी मौजूद हैं, जिनके जो काफ़ी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और दूसरे डेविल लोग भी मौजूद हैं, जो बहुत ही ज़्यादा
आपकी पीठ के पीछे बस आपका बुरा कैसे करना है ये सोचते हैं। तो देखिए, ये तो पहचानने की समझ आपको होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किसको एडवांटेज लेने देना है और किसको नहीं लेने देना। अगेन ये मैसेज आ रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपको डसने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये समझदारी है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको हमेशा ये कहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अपने आप को, आप हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन आपका बेवकूफ़ होना बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। आपका अच्छा होना बुरा नहीं, आपका बेवकूफ़ होना बुरा है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किरदार हो तो भगवान श्री हरि जैसा, ठीक है। दुश्मन भी डर जाए सामने, मतलब जो दुश्मनी रखता हो वो भी डर के रहे कि नहीं, बुद्धि हो तो भगवान श्री हरि जैसी। तो कहीं न कहीं ना वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि डिवाइन और डेविल को पहचानो और किसी को भी अपना एडवांटेज मत लेने दो। यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आज भी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो धोखेबाजी से डरते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे बिट्रे ना कर दे, धोखा ना दे दे, मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता से आप बाहर निकलिए, अदरवाइज़ आप इसी तरीके की सिचुएशन को मैनिफेस्ट करेंगे। जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि ज़िंदगी आपको मिले, ये चीज़ आपको ज़िंदगी के अंदर मिले, उन सारी चीज़ों को सोचना बंद कर दो, उन सारी चीज़ों को दिमाग से हटा दो, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में घटित होते हुए नहीं देख सकते। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, अगेन आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ आप लोग आपको चैलेंज में डालने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में चैलेंज बन सकते हैं, आपको परेशानी में डालने की कोशिश कर सकते हैं, और ये वही नाग होंगे, डेविल होंगे, जो आपको परेशानी में डालने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली इनसे प्रोटेक्ट कीजिएगा। हमेशा ना जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, हमेशा उसको बोलिए, और जो आपकी तरफ जो सेंड करे उसकी तरफ वही लौट जाए। कोई अच्छा भेजे तो अच्छा भी उसकी तरफ जाए। जैसे मान लीजिए कोई आपको बहुत एप्रिशिएट करता है, आपको बहुत ब्लेसिंग्स देता है, तो आप भी ईश्वर से बोलिए कि वो मुझे देता है, उसको भी बहुत मिले, उसको भी बहुत ब्लेसिंग मिले, बहुत एप्रिसिएशन मिले। अगर कोई इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा खराब बोलता है या फिर आपको नेगेटिव बोलता है और आपकी तरफ हमेशा नेगेटिविटी सेंड करता रहता है, हमेशा बुरा ही बुरा बोलता रहता है, तो भी आप यही बोलिए कि यूनिवर्स जो मुझे जो देता है उसकी तरफ वही वापस जाए, ठीक है। तो अगर वो मुझे बहुत नेगेटिविटी दे रहा है, बहुत गलत बोल रहा है, बहुत ही मेरे को एक तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड बना कर रखिए चारों तरफ, पॉजिटिविटी आती है तो भी आपकी तरफ आए, लोगों की तरफ भी जाए। नेगेटिविटी आती है, जो भी आपकी तरफ भेज रहा है उसी की तरफ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाली एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। आप इस तरीके का प्रोटेक्शन यूनिवर्स से मांग सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो डिवाइन सेल्फ है, कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हैं, ठीक है। तो अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपका हार्ट चक्र इस वक़्त में हील हो चुका है, अवेकन है। अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस कीजिए और लाइफ में जैसे-जैसे लाइफ आपको लेकर जा रही है, वैसे-वैसे चलिए, ठीक है। स्पिरिट्स आपका साथ दे रहे हैं। अपनी सीक्रेट एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपनी सीक्रेट एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। डियर डेफिनिटली क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।